जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। नित्य प्रति गुण मैं तेरे गाऊं, नित्य प्रति गुण मैं तेरे गाऊं, तेरे चरणों पर शीस नवाऊं, तेरे चरणों पर शीस नवाऊं, गद गद प्रेम से सदा पुकारूं, जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे, तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे। प्रेम मग्न मन होवे मेरा, प्रेम मग्न मन होवे मेरा, यह जीवन हो जाए तेरा, यह जीवन हो जाए तेरा, सदा प्रेम से यही उचारूं, सदा प्रेम से यही उचारूं, जय होवे, तेरी जय होवे, जय होवे, तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, मेरे राम रघुनाथ तेरी जय होवे, 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 मेरे राम रघुनाथ 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 तेरी जय होवे।
श्री कथा प्रकाश जी, पृष्ठ 463। चौथा प्रसंग। एक युवक अपने माता पिता का परम भक्त था। वह उनकी सेवा करने में सदा तत्पर रहता था। उसके माता पिता ने उसको आशीर्वाद देकर कहा, प्यारे पुत्र, अब हम इस तन को छोड़ने लगे हैं। हम चाहते हैं जिस प्रकार रात दिन धूप छाया सुख दुख सब एक समान समझकर तू हमारी सेवा करता रहा है, इसी प्रकार तू जन सेवा भी करता रहे। भगवान इसी कर्म से तेरा कल्याण कर दे। उस युवक ने ऐसा ही किया। जहाँ कहीं भी कोई मनुष्य कष्ट क्लेश से पीड़ित वह सुन पाता, वहां वह तुरंत पहुंच जाता और उसकी हृदय से सेवा करता। इस सत्कर्म के कारण वह जन सेवक के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग उसका बड़ा आदर करने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि जन सेवक के देश में घोर अकाल पड़ गया। उसने जन सेवा संघ बनाकर सुगठित रूप से इतना कार्य किया कि अन्न के अभाव से एक भी मनुष्य मरने ना दिया। इससे उसकी कीर्ति पूर्णमासी की चांद की भांति सर्वत्र चमकने लगी। राजा प्रजा सब ने उसको बहुत ही आदर सम्मान दिया। सारे देश में वह सर्व मुख्य मनुष्य माना जाने लगा। परंतु वह अपने सेवा धर्म में एक रस बना रहा। एक बार जन सेवक को सम्मान दान के लिए राजसभा में निमंत्रित किया गया, परंतु लोग आश्चर्यचकित हो गए जब उनको यह समाचार मिला कि जन सेवक आज इस कारण इस महासभा में नहीं आ सका कि इधर को आते समय अतिसार का रोगी एक अनाथ उसको मार्ग में लेटा पीड़ा पड़ा दिख पड़ा। उसको वह अपनी पीठ पर उठाकर राज चिकित्सालय में ले गया और वहां उसकी सेवा कर रहा है। कितने सुंदर लोग, बहुत लोग हैं, बहुत लोग बहुत सुंदर होते हैं एक्चुअली। अंदर से उनका चरित्र, उनकी सोच, उनका सब कुछ बहुत ही सुंदर होता है। बहुत कृपा है कि हम ऐसी चीजें सुन भी पाते हैं। मैं तो अपने लिए यही कहूंगी, बहुत कृपा है कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत बहुत सुंदर सुंदर होते हैं अंदर से, सेवा के लिए और ना जाने किन किन चीजों के लिए। बट बड़ी कृपा है प्रभु की कि हमें ऐसे पढ़ाते हैं। और अगर हमें कभी मौका प्रभु ठीक समझे देने के लिए, तो हाँ, हम हमारी बुद्धि भी वे ऐसी ही चलाए, है ना, जैसे ये लोग ऐसे लोग चलते हैं। बहुत बहुत कृपा है। प्रश्न आया कि हम अब तो बहुत अच्छा चल रहा होता है जाप, और जब जाप बहुत अच्छा चल रहा होता है तो फिर तो लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है, वो अड़ जाती है फिर, और अड़ जाती है तो वो घूमती रहती है, निकलती नहीं है। सुबह उठ के जाप भी करते हैं फिर भी वो अड़ जाती है। या बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो चीज आपके अनुसार नहीं हो रही उस पर फोकस हो जाता है, राइट। और क्योंकि वो चीज मेरे अनुसार नहीं हो रही, या मुझे लग रहा है कि वो नहीं, मतलब ऐसा क्यों, ऐसे हो गई, ऐसे क्यों कहा, ऐसी ऐसी चीज हो गई, तो इसलिए फिर वो फोकस में आ जाती है। और हम उसे जप योग से रूपांतरित करने की बजाय हम उसी पे बैठ जाते हैं, है ना, उसी में बैठ जाते हैं और फिर उसी को सोचते हैं। लेकिन अगर महाराज की कृपा हो, गुरुदेव की कृपा हो, प्रभु की कृपा हो, हमारे मंत्र देव की कृपा हो, तो फिर हमें एकदम तत्काल याद आ जाए, अरे भाई जप योग है, राम नाम से मेरा मंगल ही हो रहा है, मेरा काम जाप करना है, बाकी जो भी चीज हो रहा है मंगल ही हो रहा है। अगर कोई नई चीज मिली, कोई नई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ, पति चिंता कर रहे हैं, ये है वो है, फला फला फला, जो भी हो रहा है सब प्रभु की इच्छा से सब मंगलमय ही हो रहा है। प्रभु कभी भी कुछ अमंगल नहीं करते, और हमारी सोच ही है जो उसे अमंगल बना देती है ना, ऐसे। बट अगर हम संतों की तरह ये ऐसा दृष्टि हमारा बनने लग जाए कि सब मंगल ही हो रहा है, तो ये प्रभु लाए हैं, चाहे जितना मर्जी
हमें जो भी हो, पर हमें हमारी दृष्टि ऐसी बन जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसी चीज रहती है, ऐसी सोच है, पर असली में क्या वो पता नहीं, पर सोच है। तो एक बच्चा कहता है, अब हमारा टर्टल जो क्लास में बड़ा हो रहा है, कहता अच्छा मिस महाजन, अगर आप एक दिन आओ और ये टर्टल ना हो वहां पे, फिर क्या करोगे आप? मैंने कहा वैसे तो बच्चे बड़ी कृपा कर रहे हैं, बड़ा अच्छे से बड़ा ध्यान रखते हैं और बड़ा इंजॉय करते हैं देख के, पर अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ कर सकती हूँ क्या? मैं अपनी चुप्पे की रिपोर्ट बनाऊंगी कि भाई सुबह आए थे और टोटल नहीं है वहां पे। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा जो मेरे बस में ही नहीं है, या मैं उस चीज का कोई कारण ही नहीं है, मेरा मेरा कुछ नहीं है, तो मैं उसके लिए पहले ही एक तो नेगेटिव क्या सोचूं, और फिर उसमें मैं जब मेरा कोई योगदान ही नहीं है उस चीज में, तो उसके बारे में मैं क्या सोचती हूँ? क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं कर सकती। आगे की कार्रवाई कर सकती हूँ, रिपोर्ट कर सकती हूँ, बस यही कर सकती हूँ। कहता हूँ हाँ, कहते हाँ, मैंने कहा कुछ नहीं कर सकती ना। तो ये हुआ, और एक और इंटरेस्टिंग हुआ। एक बच्चे ने कहा मिस महाजन, मैं सोच रहा हूँ मैं फला फला सोसाइटी का मेंबर बन जाऊं, आप मुझे रिकमेंडेशन दे दो। मैंने कहा हाँ, रख दो यहाँ पे। फिर कहता है मुझे बनना चाहिए। मैंने कहा अब आपने सोच लिया है और टीचर तक आ गए हो, तो क्यों नहीं करना चाहिए? फिर क्या किया, अब देखो बुद्धि कैसे पलटी। अच्छा तुम भर रहे हो क्या? अरे अरे अरे, ऐसे लिखना पड़ता है, अगर इतना लंबा ऐसे करके ना चुने गए तो। मैंने कहा ये क्या बात हुई? ऐसे थोड़ी ना काम किया जाता है कि नहीं चुने गए तो। किसी ने कोई कॉलेज में जा रहे हो, कुछ ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं चुने गए तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो कोई ऐसे थोड़ी ना काम होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर तू भरेगी तो मैं भरूंगा। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ? वो भरेगी तो मैं भरूंगा, वो करेगा तो मैं करूंगा। अरे खुद अकेले भी अकेले भी कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो, और जो कदम बढ़ाया करो ना, फिर उसे पूरा करो। यहाँ तक इतनी दूर तक आ गए, बस एक ऐसे ही लिखना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लिखना, मुझे नहीं कुछ करना, मैंने नहीं लिखना। मैंने कहा ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई, तो मुझे बड़ी हुई। मैंने कहा ये कैसा? पर होते बच्चे ऐसे हैं ना, टीनेज बच्चे, एक दूसरे को ही करके, तभी संगति महाराज कहते हैं कि एक ने बोल दिया नेगेटिव, नहीं भाई क्या होगा, कुछ नहीं, रहने दो, क्या करना है, छोड़ो परे। और इसी संदर्भ में देखिए कैसे सारे के सारे इवेंट्स इकट्ठे ही होते हैं। मैं छोटी सी रील ही देख रही थी, और उसमें एक विदेशी महिला अम, अपने कहीं और दूसरी देश से कितना स्ट्रगल करके विदेश आती है, और फिर उसने गाड़ी सीखनी होती है, और वो यही बोलती है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बहुत स्टूपिड हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो फिर उनको जो सिखा रहा होता है वो कहते चुप करो, कहते आप इतनी दूर देश से इतनी कठिनाइयां सहकर आप इधर आते हो, शादी करते हो, बच्चों को समेत आते हो, उसके बाद पढ़ाई करते हो यहाँ पर, इतना इतना डिफिकल्टी, भाषा नहीं आती भी, फिर भी आप ये करते हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक मात्र गाड़ी नहीं चला सकते? इतना हार्डशिप्स करके आप यहाँ तक पहुंचे जहां आज हो। वो दंग रह गई, और उसको छू गई वो बात, और फिर उससे सीख ली है ना, यही बात होती है। तो ये बात होती है कि किसी के कहने पर आपको वो छू जाए बात, और बिल्कुल अगर आपसे तालमेल रखती है, और आप जो भी आपका क्लाउड जमा हुआ होता है वो एकदम क्रैक हो जाता है, और आप सत्य देख पाते हैं सत्य देख पाते हैं कि क्यों नहीं, क्यों नहीं कर सकते। जैसे सेम ही देखिए, सारा कड़ी ही सेम है। आज जपीओ की बैठक थी, तो एक साधिका जी कहती आज बहुत अच्छा रहा, और हमारा ये था कि मुझे प्रभु का स्पर्श मिलना राम नाम से मिल रहा है। कहते मैं बहुत ही हल्का फील किया, परिस्थितियां सेम थी पर मैं हल्की थी। कही बिल्कुल सही है,
ये जो चीज बताई है बिल्कुल सही है कि अहम नीचे हटा है, मैं नीचे हटा है, तो देखो प्रभु प्रकटे और प्रभु तो हल्के है। जहां अहम नहीं होगा वहां तो आप हल्के होंगे, हल्की चाल होगी, हल्का सब कुछ चलेंगे। फिर कहते नहीं, पर बीच बीच में आ जाता कि मैं नहीं कर सकती प्रभु, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। कहा मतलब जाप तो आप अपना ही कर रहे हैं, राम नाम का तो कर ही नहीं रहे, क्योंकि जब योग तो है कि राम नाम से मुझे ये हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि मेरे से, मैं जो हूं मुझसे कुछ नहीं होने वाला। सो आप अपना जाप कर रहे हैं, पर आपकी गुरु आज्ञा अपना जाप करना नहीं है। आपकी गुरु आज्ञा है कि अपने पे ध्यान नहीं देना, आपकी गुरु आज्ञा है कि राम नाम पे ध्यान देना है। पर आप गुरु आज्ञा नहीं मान रहे, आप वापस बार बार अपने पे फोकस हो रहे हैं, अपने पे केंद्रित हो रहे हैं, जो कि गुरु आज्ञा है ही नहीं। गुरु आज्ञा तो केवल और केवल यही है कि राम नाम से मेरा चाहिए उद्धार होता जा रहा है ना। उसके विरुद्ध जब आप चलेंगे कि नहीं मेरा तो उद्धार हो ही नहीं सकता प्रभु, मेरा तो उद्धार, शुरू कर दी अपनी जाप। अपना जाप करने को किसी ने नहीं कहा, राम नाम का जाप करने को कहा है कि राम नाम का जाप कीजिए, राम नाम से मेरा उद्धार सुनिश्चित है, ये मानना है, बस ये काम दिया है करने को। हाँ हाँ, बार बार अपने पे लेके आना, अपने पे केंद्रित होना, ये सब नहीं किया। हाँ कुछ गड़बड़ कर देते हैं, हाँ ये गड़बड़ है, ये लिखना चाहिए कि मैं बार बार अपने पे फोकस हो रही हूँ, ये गड़बड़ है मेरी, मैं बार बार अपने पे फोकस हो रही हूँ, जबकि मुझे राम नाम पे फोकस होना है। मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, मैं फोकस है, राइट, मैं फोकस है। और जब मैं फोकस है तो फिर प्रभु कैसे करेंगे काम, है ना। तो मैं कोई करना, राम कर रहे हैं, राम से होना है सब कुछ, राम से सब संभव बन रहा है, राम नाम से ये हो रहा है, राम नाम से ये हो रहा है, ये हमारा रास्ता है। तो अगर बार बार फोकस राम नाम पे ला सकेंगे तो बहुत सुंदर जाप होगा, कैसे नहीं होगा सुंदर। राम नाम से बार बार उनके गुणों पर जा सकेंगे, rather than कि मैं करने वाली हूँ, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी हूँ, है ना। तो ये चीजें तो ये तो है ही नहीं गुरु आज्ञा। सो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुरु आज्ञा पर बार बार नजर जाए कि क्या है मेरी गुरु आज्ञा, और फिर मैंने किस पे फोकस होना है, मेरा काम जाप करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं और कुछ नहीं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, कहाँ कहाँ से कितने कितने डिफरेंट एंगल से वही चीज समझाते हैं ना, वही चीज समझाते हैं। और देखिए, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, इसकी रट लगाए रखते हैं हम। बच्चे पैदा किए, पहले तो नहीं ट्रेनिंग लेती ना भारतीय महिलाएं, अब लेती हो बेशक, लेकिन पहले तो नहीं कुछ आता होता बच्चे कैसे पैदा करने हैं। और जब बच्चा बॉर्न हो रहा होता है, वो जो पीड़ा होती है और वो जो क्षण होते हैं जो जन्म मरण के बीच के होते हैं, वो भी तो किए हैं। एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, चार बच्चे, जितने मर्जी बच्चे, हाँ, तो वो जितने भी मेल मेंबर्स हैं आपके, वो कभी नहीं वो ऐसा कर सकेंगे, राइट। ये वाली चीज वो कभी नहीं कर सकेंगे, उनको कभी पता भी नहीं चल सकेगा इस पीड़ा होती कैसी है इस जन्म में, राइट। सो अगर एक महिला जीवन मृत्यु को का सामना करके उसके बाद जन्म देती है, आई थिंक वो कुछ भी कर सकती है। जन्म देती है और फिर उसे नर्चर करती है, वो कुछ भी कर सकती है। बात यह है कि
जन्म देना आई गेस बहुत साधारण सी बात है, अरे सभी करते हैं, सारी सृष्टि चल रही है, ये वाली बात है, ऐसे बना रखा है और खुद का भी ऐसी मेंटालिटी कर रखी है। लेकिन जन्म देना, वो कैरी करना 9 months अपने अंदर, और कोई मेल मेंबर कहे तो क्या हो गया, ये किया है तो बड़े आराम से कह सकते हैं हाँ, पर आप तो नहीं कर सकते ऐसा, क्षमता ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, राइट? बिल्कुल। सो अपनी हर चीज को छोटा मानना, अपनी हर चीज को निकृष्ट मानना असफलता के चिन्ह है। मैंने पढ़ने को मिला कि कौन सफल है, जो अपने आप को जैसा है स्वीकार करता है, पसंद करता है, जो वो कार्य कर रहा है वो आनंद लेता है, अपने कार्यों में आनंद लेता है और अपने कार्यों के प्रति पैशनेट होता है, और जो कार्य करता है, जो भी कर्म करता है, उसमें उससे संतोष होता है, बहुत जबरदस्त, राइट? सो चाहे खाने बनाने की चीज है, चाहे कुछ भी चीज है, ये सब चीजें निकृष्ट अगर मानते हैं तो आप असफल हैं, राइट? असफल हैं। अगर आप निकृष्ट नहीं मानते और ये मानते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप सफल हैं। सोच पे डिपेंड करता है कि आप सफल हैं कि नहीं सफल, और जो सोच होती है वो हमारे हाथ में होती है, वो बदली जा सकती है, क्योंकि विचार है, आज मूड बहुत अच्छा है, आज बहुत आनंदित है, आज उदास है, आज सुस्त है, विचार है ना? अपने आप आ रहे हैं, जो अपने आप आ रहे हैं तो वो बदल रहे हैं, बदलते रहते हैं, हम भी उन्हें बदल सकते हैं, हाँ हम भी उन्हें बदल सकते हैं। जैसे कि लेट्स से आप गृहिणी हैं, आपने घर में कॉकरोच देख लिया, पीछे पड़ जाएंगी, अरे भाई कॉकरोच है, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक चैन नहीं आने वाला, है ना? और डिफरेंट महिलाएं डिफरेंट चीजों से तरह रिएक्ट करती हैं, अगर ऐसा कोई कीड़ा जंतु किचन में दिख जाए तो, राइट? वो जब तक पूर्ण रूप से बिल्कुल बाहर ना हो तब तक, और उसके बाद क्लीनिंग और उसके बाद सब कुछ, राइट? अगर हम इस चीज के लिए ऐसा कर सकते हैं तो मन में जो नेगेटिव विचार आते हैं उसके लिए क्यों नहीं ऐसा कर सकते? सेम चीज तो है कि मन में नेगेटिव विचार आ गया, मैं नहीं कुछ कर सकती, हो पड़ जाओ पीछे उठ के, वो तू आया कैसे अंदर, तेरे को आने किसने दिया अंदर, हाँ तू अलाउड ही नहीं अंदर आना, हाँ निकल बाहर। तो जिस तरह कॉकरोच किचन में अलाउड नहीं है, वैसे मन में नेगेटिविटी इज नॉट अलाउड। आपको मन को बिल्कुल ऐसे कहना है कि तुम मेरे बारे में, मेरी किसी भी चीज के बारे में नेगेटिव कह ही नहीं सकते हो, निकलो बाहर, नॉट अलाउड। फ्लिट के साथ पीछे पड़ना है, स्प्रे के साथ पीछे पड़ना है, डंडे के साथ पीछे पड़ना है, किसी को बुलाना है, भाई इसे निकालो यहां से हाँ राम नाम को बुलाना है कि भाई निकालो इसे यहां से, जैसे मर्जी करना, निकालो फिर बाहर इसे। सो ये अब हमारे हाथ में है कि हम नकारात्मक सोच अपने अंदर अलाउ करें या बिल्कुल अलाउ नहीं करें। अगर किचन में कॉकरोच नहीं अलाउ कर सकते तो मन में नेगेटिव विचार भी नहीं अलाउ करने चाहिए। ये हम सबके लिए देखिए कैसे समझा रहे हैं महाराज, कितनी सुंदर उदाहरण देके, है ना? कितना गजब की बात है। उसी तरह से बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से कि निकृष्ट विचार, निकलो यहां से, ठहर ही नहीं सकते। ये कोई कचरा समझ रखा है मेरा क्या मन, मेरा मन क्या डस्टबिन है क्या, मैं गंदे गंदे विचार यहाँ पे बिठा रखूं, निकलो भाई यहां से, बिल्कुल छापा मार दो, झपटा मार दो, आए तुम कहां से, जैसे ही नेगेटिविटी आई, कहां से आ रही हो, तुम्हें किसने कहा आने को, निकलो बाहर,
ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मन की बात कर रहे हैं। हाँ, मन में जो नेगेटिव विचार अपने आप के लिए आए, ऐसे निकालने, निकलो बाहर। आए कहाँ से, हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? ऐसे, है ना? बिल्कुल। सो करें, जैसे जैसे समझ आता है, जैसे जैसे कर सकते हैं, बिल्कुल करें। और देखेंगे कैसे नहीं बन सकते शूरवीर। अगर मन में नेगेटिव विचारों को ऐसे डंडे मार के निकाल दिया तो बाकी जगह तो सब बहुत इजी है फिर, है कि नहीं? बिल्कुल इजी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।